हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्ञान डिजिटेक। तो आज हम लोग यहाँ पे अपना सेकंड वीडियो ला रहे हैं, जहाँ पे आज हम लोग और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। बहुत ही आसान सा है, ठीक है। तो ये टॉपिक का नाम है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो देखिए ये किस तरीके से होता है, क्या इसका मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे अभी एनएससी के वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वहाँ पे गूगल में एनएससी इंडिया। तो देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आपको आईपीओ का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। तो जिससे आपको आईपीओ कौन से लेटेस्ट आईपीओ वहाँ पे आ रहे हैं, तो ये हम लोग को वहाँ पे पता चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एनएससी के वेबसाइट पे, होम पेज पे आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कर्सर जैसे कि ये यहाँ पे आ रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे आईपीओ करके लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे कंपनी आईआईएफएल समस्ता फाइनेंस लिमिटेड, तो इसका एक डिबेंचर आने जा रहा है दोस्तों। तो ये डिबेंचर है, वैसे आईपीओ जो शेयर मार्केट इक्विटी के लिए आते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन होंगे अगर वो आने वाले होंगे तो, ठीक है। ये करंट यहाँ पे दिखा रहा है। पास्ट इश्यूज में अगर जाएंगे तो पास्ट इश्यूज में देखिए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पुराने, अभी जो एक दिन पुराने या फिर एक वीक पुराने कौन से है, तो यहाँ पे देखिए एक मंथ पुराने कौन से है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। अपकमिंग इश्यूज भी आप देख सकते हो। तो अपकमिंग इश्यूज यहाँ पे कुछ एक दिखाई दे रहा है जो इक्विटी में है। देखो यहाँ पे EQ लिखा हुआ है, सिक्योरिटी टाइप। तो लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड करके है, तो वो वहाँ पे आ रहा है। फास्ट इश्यूज में जैसे देखा हम लोग ने, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं, ठीक है। और हम लोग करंट में देख रहे हैं, तो करंट में हम लोग को यहाँ पे आईएफएल का एक डिबेंचर दिख रहा है, सिक्योरिटी टाइप डिबेंचर है ये, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है, आईपीओ होता क्या है, वो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ मतलब क्या। तो देखिए आईपीओ का फुल फॉर्म तो जैसे मैंने आपको बता दिया था, इसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो देखिए इसका मतलब होता क्या है। तो जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में, शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट डाउन कर रही है, लिस्ट कर रही है, तो उसे हम लोग आईपीओ कहते हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है जो क्या करे, उसे फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स मार्केट में लाने हैं, ठीक है। यानी वो पब्लिक के लिए वो क्या करे, फर्स्ट टाइम मार्केट में लेके आ रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आईपीओ लॉन्च किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है, जैसे कि अगर कोई कंपनी अभी चलो मान लो वो मार्केट में आ गई है, कुछ दिनों से उनका चल रहा है, कुछ साल हो गए उनको, और उनको लग रहा है कि मुझे और कुछ फंड की जरूरत है, जिसका यूज उनको शायद से अपना कंपनी का यूनिट बढ़ाना है, कहाँ पे एक्सपांशन करना है, कुछ मशीनरी खरीदनी है, तो वहां पे वो और कुछ शेयर है वो मार्केट में लेके आती है। तो इसे कहते हैं हम लोग एफपीओ, फॉलो पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कौन सी भी कंपनी जो क्या है ऑलरेडी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, और वो क्या करे और न्यू शेयर्स वहां पे ला रही है, तो इसके हम लोग कहते हैं एफपीओ। अब ये शेयर्स आते कहाँ से है दोस्तों। तो मान लो अगर कंपनी जब कंपनी प्राइवेट थी, तो पूरे 100% शेयर्स किसके पास थे, तो कंपनी के ओनर्स के पास थे, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, जैसे मार्केट में आ गई, तो कंपनी को शुरुआत में वो 25% से ज्यादा शेयर्स मार्केट में लिक्विडेट नहीं कर सकती, मैक्सिमम 25%। तो मान लो इन्होंने क्या किया, 75% शेयर्स कंपनी ने खुद के पास रख दिए, और बचे हुए 25% शेयर्स उन्होंने क्या कर दिए, तो मार्केट में बेच दिए, ठीक है। तो अभी ये शेयर्स ओनर के पास थे, राइट। और ओनर से ये अभी कहाँ पे जा रहे हैं, तो शेयर्स वहां पे जा रहे हैं, ये पब्लिक के पास गए, और ये शेयर से ये किसके पास हो गए, ये अभी भी कंपनी के पास, मतलब कंपनी के ओनर के पास है, ठीक है। तो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनको और एक नाम यहाँ पे दिया जाता है हम लोग के लैंग्वेज में, शेयर मार्केट के, उन्हें हम लोग प्रमोटर्स कहते हैं। तो 75% शेयर से किसके पास है अभी, कंपनी के पास, मतलब प्रमोटर के पास। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रमोटर्स। तो यहाँ पे 75% शेयर्स प्रमोटर के पास है, और जो 25% शेयर्स है वो कहाँ पे आ गए, अभी पब्लिक के पास आ गया। और पब्लिक के पास आ गया मतलब पब्लिक को हम लोग क्या नाम देने वाले, हम लोग उनको बोलेंगे शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अभी शेयर होल्डर्स बन गए, जो पब्लिक है वो अभी उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। शेयर होल्डर भी ओनर माने जाते हैं, कंपनी के पार्ट ओनर्स माने जाते हैं, ठीक है। और जो जो शेयर कंपनी जिन्होंने एस्टैब्लिश की थी, और कंपनी के जो मार्केट में उन्होंने शेयर बेचे थे, उन्हें हम लोग प्रमोटर कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए
अभी 75% शेयर्स उन्होंने बेचे थे, आईपीओ लाया, आईपीओ में उन्होंने 25% शेयर्स पब्लिक को दे दिए। अभी उनको लग रहा है कुछ सालों बाद कि उनको और कुछ फंड की जरूरत है, जैसे कि मैंने कहा कि उनको क्या करना है, उनको एक्सपांशन करना है कंपनी का, कुछ यूनिट्स बढ़ाने हैं या फिर शायद से मशीनरी खरीदनी है। तो वो क्या करेंगे, जो बचे हुए 75% शेयर में से मान लो 5% शेयर्स वो क्या कर रहे हैं और पब्लिक को बेच रहे हैं। तो ये किसको बेच रहे हैं, वापस पब्लिक को बेच रहे हैं। तो अगर ऐसे हो गया तो इन शेयर्स को हम लोग कहते हैं एफपीओ। तो जैसे ये फर्स्ट टाइम था तो इसे हम लोग ने क्या कहा था, ये जो पब्लिक को दिए थे इसे हम लोग ने कहा था आईपीओ। ठीक है, तो अभी ये जो शेयर्स है 5%, कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और उन्होंने क्या कर दिया, ये शेयर्स मार्केट में बेच दिए, तो उसे हम लोग कहते हैं एफपीओ। तो अगर यहाँ पे मार्केट में 5% शेयर बेच दिए तो अभी कंपनी के पास यानी कंपनी के प्रमोटर के पास कितने शेयर्स रहेंगे, अभी 75 नहीं रहेंगे, अभी रहेंगे 70% शेयर्स। ठीक है, प्रमोटर के पास रहेंगे। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे जो आईपीओ, ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे देखा, जैसे हम लोगों ने आईपीओ देखा और एफपीओ देखा। अभी आईपीओ और एफपीओ में दोनों में एक चीज कॉमन थी। क्या चीज कॉमन थी, यहाँ पे जो शेयर्स थे पहले प्रमोटर के पास थे, मतलब कंपनी के पास थे, और कंपनी से डायरेक्ट कहाँ पे आए हुए, शेयर होल्डर्स के पास आए हुए, मतलब पब्लिक के पास आए हुए। ठीक है, तो जब भी ये ट्रांजेक्शन हो रहा है कंपनी से शेयर होल्डर के पास हो रहा है, तो ये जो मार्केट है होता है, राइट, यानी आईपीओ और एफपीओ दोनों में इस तरीके से हुआ था। इस मार्केट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। यानी कि ये जो शेयर्स बेचे गए थे ये कहाँ पे बेचे गए थे, प्राइमरी मार्केट में बेचे गए थे। अभी यहाँ पे ये शेयर्स प्राइमरी मार्केट में बेचने के बाद अभी ये किसके पास आ गए, शेयर होल्डर के पास आ गए। अभी ये शेयर होल्डर भी क्या करेंगे, अपना जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो वो बेच रहे हैं वहां पे। तो मान लो शेयर होल्डर 1 है, इसने क्या कर दिया, ये शेयर बेच दिया किसको, शेयर होल्डर 2 को। शेयर होल्डर 2 किसको बेच रहा है, 3 को, 3 किसको बेच रहा है, 4 को। ऐसे वो शेयर्स हमेशा ट्रेड होते रहेंगे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास। अभी यहाँ पे जो शेयर्स कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, शेयर होल्डर से शेयर होल्डर के पास जा रहे हैं, और इस मार्केट को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। ये हम लोग का कौन सा मार्केट हो गया, सेकेंडरी मार्केट हो गया। तो आपको डिफरेंस पता चल गया रहेगा फ्रेंड्स कि जो प्राइमरी मार्केट होता है वहां पे शेयर्स किससे किसके पास ट्रांसफर हो रहे हैं, कंपनी से शेयर होल्डर के पास ट्रांसफर हो रहे हैं, और जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें शेयर होल्डर से शेयर होल्डर के पास ट्रांसफर होते हैं। क्योंकि ये सही बात है ना, आईपीओ और एफपीओ के हमेशा तो नहीं लाते रहेंगे कंपनीज, तो फिर उनके शेयर्स कहाँ पे ट्रांसफर होते रहेंगे, तो एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को बेचते रहेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ गया रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी यहाँ पे देख लेता हूँ। तो सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिक्योरिटी जो शेयर्स है वो उनका बाय सेल हो रहा है, किसके बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में। मतलब एक इन्वेस्टर, मतलब एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को बेच रहा है, दूसरा तीसरे को बेच रहा है, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ गया रहेगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हुआ है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।